स्वागत है आप सभी का JTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक इतिहास की अगर बात होगी तो सहारनपुर जनपद का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि 1967 में जब वह पहली बार चुनाव लड़े तो राजनीतिक जो पंडित है वो बताते हैं कि जब उनको पहला टिकट दिलवाया तो सहारनपुर के ही जो थे रामशरण दास गुर्जर जी, जो समाजवादी पार्टी के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके द्वारा उनको पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया। बताया जाता है कि कुछ जो नेता थे दूसरे वो उनका विरोध कर रहे थे कि इनको टिकट न दिया जाए, लेकिन रामशरण दास गुर्जर ने उनकी जमकर वकालत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप नेता यहाँ तक पहुँचे। जब रामशरण दास जी का निधन हुआ, शोक सभा में मुलायम सिंह यादव सहारनपुर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मेरे नेता रामशरण दास है, यानी जो देश के नेता थे मुलायम सिंह यादव, उनके नेता रामशरण दास जी थे। तो रामशरण दास जी के पुत्र और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल दास गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की यादें इनकी मुलायम सिंह यादव जी के साथ हैं और इनके परिवार के किस तरह रिश्ते मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के साथ रहे। सबसे पहले तो स्वागत है चौधरी साहब आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किस तरह के रिश्ते मुलायम सिंह यादव के परिवार के और आपके परिवार के रहे, क्योंकि दोनों कहा जाता है कि जो रामशरण दास गुर्जर जी थे वो ही मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु थे, वो इन्होंने खुद स्वीकार भी किया था जब यहाँ आए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद समाजवादी जितने नेता थे सब लोगों को एक चिंता हो गई थी कि हमारा नेतृत्व किन हाथों में जाए जिससे समाजवाद का जो झंडा है बुलंद हो और हम इस संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। और समाजवादी जो लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर श्री मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को अपना नेता मानकर सब लोगों ने संघर्ष किया और उसके बाद 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और नेताजी फिर रक्षा मंत्री बने। हालत हुई एक बार कि देश के प्रधानमंत्री बनने की नौबत आ गई थी। तो सब लोग नेताजी का अपना नेता मानते थे। या जहाँ तक उनकी और मेरे पिताजी का संबंध है वो एक अलग बात है कि उनके वो सीनियरिटी या उनके संबंध की वजह से उनका बहुत सम्मान करते थे नेताजी, और इसलिए इनको आजीवन तक मरते दम तक प्रदेश का अध्यक्ष नहीं हटा था। कितना भी लोगों ने कहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे पिताजी को हमेशा, मैंने कई मामलों में देखा कि जब भी कोई बात होती थी तो उनके बात को कभी नेताजी नहीं टालते थे, ना काटते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। आपको बता दें कि पार्टी के गठन से लेकर चौधरी रामशरण दास गुर्जर जी अंतिम समय तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिसके बारे में इन्होंने बताया भी। तो किस तरह का आप भी मिले हैं नेताजी से कई बार, आप भी समाजवादी पार्टी की सक्रिय राजनीति में हैं, तो किस तरह से कमी महसूस करेंगे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद? उनके जाने के बाद हमारे सामने बड़ा समाजवादी पार्टी लोगों के सामने एक संघर्ष हो इस टाइम है। पहले मेरे पिताजी चले गए, फिर मिश्रा जी चले गए, मोहन सिंह जी चले गए, और अब नेताजी के जाने के बाद हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि नेताजी प्रदेश के नेता नहीं थे, देश के नेता थे। और नेताजी का नाम पूरी दुनिया में था। मुलायम सिंह यादव जैसा नेता किसी पार्टी के पास नहीं है। हमें खुशी इस बात की थी कि हमारे जैसा नेता किसी पार्टी के पास नहीं था और ना ऐसा नेता कोई पैदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेता कहा गया है तो श्री मुलायम सिंह यादव कहा गया है। ऐसा नेता दोबारा पैदा होना धरती पर बड़ा नामुमकिन काम है। जहाँ तक मेरी बात है, नेताजी मेरा परिवार, हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक के परिवार है। वो परिवार मेरे परिवार पर विश्वास करता है। मेरे पिताजी विश्वास करता था, आज मेरे पे विश्वास बात करता है कि अगर कोई मामला हो, कोई घटना हो, कोई किसी तरह की बात हो, तो पहले तो नेताजी मेरे से पूछते थे कि क्या स्थिति थी, क्या कैसा है, क्या करना है, कैसा करना है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस तरह मेरे से बात कर लेते हैं और वो पूछते हैं क्या करना है। तो हमारे उनके परिवार के रिश्ते इस तरह के हैं कि हम एक दूसरे के सामने कोई बात ना छुपाते और ना कभी झूठ बोलते। यानी जिले की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं समाजवादी पार्टी? जिला ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत जगह से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि नेताजी पूछ लेते थे। नेताजी की मैं आपसे बताऊँ कि एक बार नेताजी मुख्यमंत्री थे, नेताजी ने घोषणा कर दी कि कच्ची गैस से हम बिजली बनाएंगे। तो सुबह ही मैं जब टहल कर आया तो नेताजी ने सुबह 6 बजे मेरा फ़ोन किया। तो मैंने अखबार पढ़ा था। तो मैं सुबह शाम को टीवी में देख लिया, फिर अखबार पढ़ा, अखबार में देख लिया। तो सुबह नेताजी का फ़ोन आ गया कि आज अखबार में क्या पढ़ा, क्या देखा अखबार में जगपाल? मैंने कहा नेताजी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। एक वियतनाम के बाद हिंदुस्तान में पहला उत्तर प्रदेश है जहाँ पर हमारे नेताजी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने एक ऐसी घोषणा करी
कच्ची गैस से बिजली बनाने की, जो देश के अंदर या दूसरे और मुल्कों में कहीं नहीं, जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। इससे प्रदेश और देश तरक्की करेगा। ये बात जब मैंने बताई तो बहुत खुश हुए कि अच्छा, तुम इसका मतलब तुम पढ़ लेते हो सब चीज़ें, मगर नेताजी मैं सब देखता हूँ, और ख़ासकर आपके बारे में जो आप बोलते हो तो मैं उसको बहुत गंभीरता लेता हूँ। कोई ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे जो आपका यादगार हो मुलायम सिंह यादव जी के साथ? एक बार 1992 जब पार्टी गठन हुआ तो नेताजी का फ़ोन मेरे पास सुबह आया कि उन्होंने मेरे से कहा कि जगपाल, परसों तक पोस्टर आ जाएंगे। पोस्टर सहारनपुर छप रहे थे इलेक्ट्रिक प्रेस में, और परसों तक पोस्टर आ जाएंगे क्योंकि समय कम रह गया है, फिर ये पोस्टर लगने भी है और पार्टी का सम्मेलन स्थापना दिवस भी है, उसमें पोस्टर लगने हैं। तो मैंने नेताजी की बात सुनने के बाद जब भी, क्यों मैं गांव में टेलीफोन पेंटीफोन से मेरी बात हुई, मैं सुबह यहाँ रात में सुबह होते यहाँ आ गया। आने के बाद मैंने सारे पोस्टर शाम तक छपवाए। छपवाने के बाद मेरे पे जीप थी, अपनी जीप में लोड करने के बाद मैं सहारनपुर डांगले पर रुका, और मैं घंटा मुश्किल खोया हुआ। मुझे जो मेरा साथी साथ में था, ना मेरे पास घड़ी थी ना मोबाइल था, टाइम देखने को सुविधा उस टाइम मेरे पास नहीं थी। तो सुबह ही मैं रात में पता नहीं 1 घंटा में 1.5 घंटा सोया हुआ, मेरी आँख खुल गई। मैंने उससे साथी से कहा कि चलो तैयार हो, कपड़े पहनो फटाफट और चलना है, दिन निकल गया। तो मैं गाड़ी जीप लेकर यहाँ चल दिया, और जब मैं सहारनपुर से निकला तो मैं चलता रहा। मैं मुजफ्फरनगर, जानसठ, बैराज का पुल क्रॉस कर लिया, फिर बिजनौर, फिर नूरपुर, फिर मैं जब छजलेट के पास पहुँचा जब दिन निकल रहा था, तो मैंने कहा इसका मतलब मैं पूरी रात सोया ही नहीं, आज पूरी रात मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नेताजी ने परसों के लिए कहा था, और मैंने उस दिन ही, अगले जिस दिन मेरे नेता ने कहा था, उस दिन ही मैं शाम तक 4 बजे तक नेताजी कोठी में गाड़ी लेकर घुस गया था अंदर पोस्टर। आप भी 1992 से राजनीति में सक्रिय हैं? मैं सन 85 से राजनीति में सक्रिय हूँ। सन 85 मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे नकुड़ से, जब चुनाव जीते सन 85 का, मैं तब इंटर करने के बाद उनके साथ उनका चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैं लगातार फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा, लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। आप पूर्व में अभी प्रदेश उपाध्यक्ष थे, कार्यकारिणी भंग करने से पहले। क्या रामशरण दास गुर्जर जी के परिवार को वह राजनीतिक सम्मान मिल पाया है जो जिसका हकदार था? जिस तरह की आप बात बता रहे हैं 1985 से आप राजनीति में सक्रिय हैं। अब इसके बारे में तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो बता सकता, जहाँ तक मेरा है, हम लोग तो वो हमारे नेता है, और जब कोई किसी का अपना नेता मानता है फिर नेता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि नेता भविष्य में क्या देकर क्या करेंगे, वो उनके ऊपर बात है। हमने कभी उनसे मांगा और न उस जो उन्हें अच्छा लगा उन्हें कर दिया, जो ना कर दिया कि हम पद के लिए उनके साथ नहीं है। जो उन्हें दे दिया ठीक, नहीं दे दिया ठीक, हम सब कुछ अपना जीवन अपना भविष्य हमें अपना राष्ट्र ध्वज पे छोड़ रखा है। जो ना करना, जो अच्छा लगा करें। यानी आप समाजवादी पार्टी के समर्पित सिपाही हैं जिले के? वो तो मेरा परिवार है, हम लोगों ने पार्टी खड़ी करी है, हम लोगों ने पार्टी संघर्ष किया, पार्टी खड़ी करी है। मैं तो जब पार्टी गठन हुआ तब भी मैं डेलीगेट था पार्टी का, और जितने सम्मेलन हुए देश के अंदर, औरंगाबाद का हो, मुंबई का हो, इटावा का हो, आगरा का हो, आपका जो प्रदेश में सम्मेलन हुए, हरिद्वार का हो, मसूरी का एक युवा सम्मेलन है, तो वो सम्मेलन जहाँ भी सम्मेलन हुए पार्टी के, हम हर सम्मेलन में रहा हूँ। और मैं पार्टी गठन से लेकर आज तक जहाँ भी पार्टी ड्यूटी लगे वो काम कर रहा हूँ। मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी किस स्तर पर अब है और कितनी मेहनत की ज़रूरत आपकी पार्टी को लगती है? नेताजी का स्वास्थ्य कुछ दिन तक खराब था, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। हम लोगों ने संघर्ष करना है। जो डॉक्टर लोहिया के बाद, मैं समझता हूँ जो दौर डॉक्टर राममोहन लोहिया के बाद समाजवादियों के सामने आता, वही दौर अब हमारे सामने है। हम लोगों ने पार्टी बहुत संघर्ष से खड़ी करनी है और अपने नेता को मजबूत करना है, श्री अखिलेश यादव को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। इसके लिए हमें जितनी संघर्ष करना होगा उसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन इस समाजवाद के जो नेताजी ने झंडा थमाया है पार्टी के हाथ में, कार्यकर्ताओं के, अखिलेश यादव के, उसको हम कभी झोड़ने नहीं देंगे। उसके लिए दिन रात जी जान से मेहनत करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और स्वर्गीय रामशरण दास जी के पुत्र जगपाल दास गुर्जर जी, जिनसे हमने चर्चा की मुलायम सिंह यादव जी के साथ। इन्होंने बताया कि इनके किस तरह से रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते इस परिवार के रहे हैं, सभी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। कई बार मुलायम सिंह यादव इनके गांव अलाउद्दीनपुर आए जो रामपुर मनिहारन के पास है।